Class 7th. Now today we will discuss chapter 3rd of Delhi Sultanate. India did not face any major invasion for more than 150 years after the raids of Mahmud Ghazni. इंडिया को अगले 50 साल की जो स्थिति थी, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के अलावा और कोई बहुत बड़ी परेशानी विदेशी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा. इट वॉज बाई मिड 12th सेंचुरी दैट ए रूलर ऑफ गोर. यह 12th सेंचुरी का मध्य था. गोर एक अफगानिस्तान का एक छोटा सा एरिया था और मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे पंजाब और सिंध का इलाका जीता था. उसके बाद 1191 AD ही क्लैश विद पृथ्वीराज चौहान इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बट फेस्ड डिफीट. लेकिन उसके बाद 1191 में इसने पृथ्वीराज चौहान से तराइन के मैदान में पहली बैटल इसकी हुई, जिसमें इसको हार का सामना करना पड़ा. द वेरी नेक्स्ट ईयर ही अगेन अटैक्ड एंड डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन सेकंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 AD. लेकिन दूसरे साल इसने तराइन के मैदान में इसने जो है पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हरा दिया और हरा देने के कारण से इसने जो है टर्किश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश किया. और ये टर्किश रूल जो था उसके बाद इंडिया में 1206 AD से 1526 तक रहा. अब उसके बाद इंडिया की बात करते हैं. स्लेव डायनेस्टी की यहाँ की शुरुआत होती है. तो स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था 1206 से 1290 AD तक था. द रूल ऑफ स्लेव डायनेस्टी बिगेन्स विद एक्सेशन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कंटिन्यूड टिल बलवन. इंडिया में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत जो होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के राजा बनने से शुरू होती है और ये बलवन तक लागू रहती है. इन बिटवीन देम इल्तुतमिश, रुकुद्दीन, रजिया एंड नसीरुद्दीन मोहम्मद, इन लोगों ने भी राज किया था. ऑल दीज रूलर्स वर कॉल्ड मुमलुक्स. इन सभी रूलर्स को मुमलुक कहा जाता था अरबिक में. इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स ए स्लेव. मुमलुक्स का मतलब स्लेव और सन ऑफ स्लेव या दास के बेटे. ऑल द रूलर्स who ruled the Delhi Sultanate from 1206 to 1286 from Qutbuddin Aibak to Balban together from slave dynasty. 1206 से जितने भी इसके बाद आए दिल्ली सल्तनत पर वे सभी स्लेव डायनेस्टी के अंतर्गत आते हैं. अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक. इसका टाइम पीरियड था 1206 से 1210 AD. After the second battle of Tarain, Muhammad Ghori returned to Ghor in Afghanistan, leaving the affairs of India in hands of his trusted slave Qutbuddin Aibak. तराइन की सेकेंड बैटल मोहम्मद गोरी ने जीतने के बाद वो गोर अफगानिस्तान वापस लौट गया और अपने एक विश्वास पात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया की पावर दे दिया. So, after the death of Muhammad Ghori in 1206, Aibak took over the control of Delhi Sultanate. और उसके बाद मोहम्मद गोरी की डेथ 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का कंट्रोल दिल्ली सल्तनत पर रहा. He cut off links with Ghor and started the process of developing India on its own independent lines. कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोर से अपने संबंध खत्म कर दिए और ये जो है इंडिया को एक डेवलप के मार्ग पर ले गया, विकास के मार्ग पर ले गया. उसके बाद नेक्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश. 1206 के बाद 1210 में इल्तुतमिश की शुरुआत होती है. इन 1210 ऐबक डाइड ऑफ इंजरीज ड्यू टू फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो. 1210 में ये ऐबक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये अपने घोड़े से गिरकर इसकी डेथ हो गई जब ये पोलो खेल रहा था. ऐबक वाज सक्सीडेड बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश. और
ऐबक के बाद उसका सन इन लॉ यानी कि उसका दामाद इल्तुतमिश शासन पर बैठा। दस द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी ऑफ सन सक्सीडिंग हिज फादर वाज चेक्ड एट आउटसेट। और उसके बाद ये हेरिडिटी का रूल था, मतलब वंशानुगत का शासन था। और उसके बाद यहाँ पे इल्तुतमिश का शासन शुरू हुआ। इट वाज इल्तुतमिश हु इज रिगार्डेड एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। और इल्तुतमिश जो था ये रियल में यहाँ का टर्किश रूल को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। He managed to crush his rivals both the Turks and rebellious Rajput। इसने दोनों को मैनेज किया, जो इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे उनके खिलाफ भी इसने अपने आप को मैनेज किया, और जो तुर्क थे जो विद्रोही राजपूत थे उनको भी, इनके लिए भी इसने एक प्लान बनाया। He also showed his wisdom when he refused to give shelter to Jalaluddin, the Khawarizm ruler who was escaping from the invasion of Genghis Khan, the Mongol invader। इसने अपनी बहुत बड़ी बुद्धिमानी उस समय दिखाई जबकि इसने जलालुद्दीन, जो कि चंगेज खां का वंशज था, मंगोल के शासन का था, इसने उनको भारत में रहने के लिए, भारत में आने की परमिशन नहीं दी। Thus he saved the nascent दिल्ली सल्तनत फ्रॉम डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। इस प्रकार से इसने दिल्ली सल्तनत को अपने मृत्यु के पहले तक काफ़ी कुछ बचाया। While taking all the decisions, Iltutmish consulted the Turkish nobles, sometimes called the group of 40 और चहालगानी। ये कोई भी निर्णय लेने के पहले इल्तुतमिश अपने नोबल्स यानी अपनी मंत्रियों से सलाह लेता था, और इनकी एक ग्रुप होता था, द ग्रुप ऑफ 40। इनकी संख्या इतनी थी और इनसे ये सलाह लेता था। इसको चहालगानी नाम से जाना जाता था। ही आल्सो ग्रांटेड लैंड्स और इक्ता टू द मेंबर्स ऑफ हिज आर्मी। इसने अपने आर्मी के मेंबर को, अपनी सेना के सदस्यों को इक्ता दिया। इक्ता माने लैंड, इक्ता माने भूमि को दिया, मेंबर्स को देता था। इक्ता होल्डर्स वर गिवन द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। इक्ता होल्डर्स जो होते थे इनको जो था कलेक्ट, भूमि राजस्व कलेक्ट करने की पूरी पावर होती थी। तो ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। अब हम सेकंड पार्ट में आगे डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।